हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर फिजिक्स का एक सवाल की बात करेंगे। हम इसको हल कैसे करते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल, परीक्षा में आने लायक सवाल है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ किया है। एक लंबे सीधे तार में 20 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। एक इलेक्ट्रॉन 10⁷ मीटर प्रति सेकंड वेग से गतिमान तार से 102 सेंटीमीटर दूरी से गतिमान हो तो इलेक्ट्रॉन पर कितना बल कार्य करेगा। ये बल है कितना बल कार्य करेगा। यदि कंडीशन दी गई है, यदि तार की ओर मतलब बल है तार की ओर, तो इसमें क्या सूत्र लगता है, इसमें लगता है F बराबर q b। लेकिन जो होता है F बराबर होता है वो होता है q d b sin थीटा। लेकिन ये तो इसमें फॉर्मूला ले लेगा, लेकिन इसमें सबसे पहले क्या करेंगे वो देखते हैं। हम जानते हैं क्योंकि लंबे व सीधे तार के लिए, लंबे व सीधे तार के लिए, लंबे व सीधे तार के लिए क्या जानते हैं कि लंबे व सीधे तार के लिए चुंबकीय विद्युत सदिश है वो क्या होता है, वो होता है B बराबर म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r होता है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें B दिया हुआ है, B दिया हुआ है तो इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे B का मान निकालना होगा। ये लंबे और सीधे तार के लिए B का मान निकालूंगा तो ही यहाँ पर B का मान रख सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, देख हमें दिया गया क्या है उसके बाद करते हैं। दिया गया है, ठीक है, क्या क्वेश्चन में जो दिया है हम उसको सबसे पहले डिनोट करते हैं। तार में 20 एम्पीयर की विद्युत धारा मतलब अभी जो I का मान है वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 20 एम्पीयर। कितना दिया है हमारा बच्चों, हमें जो धारा है कितनी दी है 20 एम्पीयर दी है। तो इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो कितने की गति से कर रहा है 10⁷ मीटर प्रति सेकंड से गतिमान है। दिया हुआ है कहां से लेकर मतलब दूरी जो है r कितना है, r है 2 सेंटीमीटर। कितना है 2 सेंटीमीटर है। तो हमें बल का मान क्या करना है, इसका मान क्या करना है, बल का मान क्या करना है। सबसे पहली बात तो ये हमें जो दिया है, अब इसमें देखो इसमें क्या क्या दिया है, सूत्र जो हमारे पास जो B का सूत्र है इसमें क्या क्या है, इसमें हमारे पास म्यू नॉट का जो मान है वो हमें पता होना चाहिए कि म्यू नॉट का जो मान है वो कितना होता है। हमारे पास जो म्यू नॉट का मान होता है बच्चों वो होता है 4 पाई गुणा 10⁻⁻7 जो होता है म्यू नॉट का क्या मान होता है, कितना होता है म्यू नॉट का जो मान होता है बराबर होता है 4 पाई × 10⁻⁻7 म्यू नॉट का मान होता है। देखिए जो हमें मान दिए हुए हैं उसका मान देखो, लेकिन क्या है ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को यदि मैं मीटर में चेंज करूं क्या करूंगा, इसका मैं 2 में 100 का भाग दे दूंगा। कितना 200 का भाग होगा तो मेरे पास कितना आएगा 0.02 मीटर। 100 का भाग देने का मतलब 2 सेंटीमीटर में यदि मैं 100 का भाग दूं तो मेरे पास क्या निकल कर आता है 0.02 मीटर आता है। ये मीटर में चेंज होगा। ठीक है, अब हमें बल का मान कैसे रखते हैं, B का मान क्या करना है, अब देखिए जो ये सूत्र है समीकरण का इसको मान लेता हूं। समीकरण यहाँ पे समीकरण इसको तो मैं 2 मान लेता हूं। ठीक है, तो जो हमारे पास ये है इसको मैं 1 मान लेता हूं। समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 से क्या करेंगे, जो हमने मान दिया हुआ है उसका मान रख देंगे। कैसे, जैसे देखो v बराबर म्यू नॉट का मान कितना है, क्योंकि हमें याद रखना होता है म्यू नॉट का मान तो हमें समय में याद रखना होगा क्योंकि प्रश्न में दिया नहीं होगा। कई मान ऐसे होते हैं जो खुद को याद रखते हैं। इसका मान है 4 पाई × 10⁻⁻7। दूसरा अब देखो म्यू नॉट I का मान कितना दे रखा है, I का मान दे रखा है 20 एम्पीयर। ठीक है, यहां से अब देखो 2 पाई ऐसे कैसे और r का जो मान है मेरे पास वो कितना है, मैंने मीटर में चेंज किया कितना आ गया 0.02। ठीक है 0.02। अब देखो यहां से देखो पाई से पाई कैंसिल कर दिया, पाई से पाई काट दी और 2 से 4 का काट दिया कितनी बार 2 बार। अब मेरे पास कितना बचा देखो b बराबर 2 बच गया 1% और 10⁻⁻7 और इनटू 20 बच गया। अब मेरे पास घंटे में क्या बचा है 0.02। अब देखो 0.4 देखो मैं आपसे आगे समझाऊंगा। ठीक है, b बराबर मेरे पास कितना बचा है, मेरे पास बचा है 2
इंटू 10⁻⁻7 इंटू 20 और यहाँ पर बचा मेरे पास 0.02। अब देखो पॉइंट के बाद कितने हैं, 2 अंक है, तो क्या होगा कि 0.02 है। यदि मैं पॉइंट को हटाना चाहूँ तो मेरे पास 2 10⁻⁻7 इंटू, यदि 2 पॉइंट छोड़ के 2 संख्या है पॉइंट छोड़ के, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर दो जीरो ऊपर लगा दूंगा, तो मेरे पास 20 ऐसे कैसे, ठीक है। अब देखो और 2 बच गए। अब ये ऐसे देखो ये कैसे होगा, ये होगा 2 इंटू 10⁻⁷ और मैं 100 को 10 ऐसे लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ ना। अब देखो 20 ऐसे कैसे और 2, अब देखो 20 को और 2 को गुणा किया मैंने तो मेरे पास कितना आएगा 40 इंटू घात देखो -7 और 2 मतलब 10⁻⁵ कर लेते हैं 40। अब मेरे पास ये बच गया, लेकिन इसको भी तो ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू काटा तो नहीं है बटे में 2 है, इसको भी लिख सकते हैं 10। 40 को कैसे लिखते हैं 4 इंटू 10 और इसको 10⁻⁵ बटे में 2 ऐसे लिख सकते हैं। इसको काट सकते हैं यहाँ से, तो मेरे पास कितना है 2 10 के इंटू घात -5, ठीक है। अब कैंसिल हो गया सारा। देखो 10 की घात 1, तो मेरे पास कितना बचा -5 घात है, 1 घात प्लस की है और 5 माइनस में तो कितना बचा 10 की घात -4। इसका b का मान कितना मान आ रहा है b, मतलब जो विद्युत चुंबकीय जो मान आता है वो किसके अंदर आता है, वो आपके बच्चों टेस्ला के अंदर आता है। किसके अंदर आता है टेस्ला का मान, टेस्ला के अंदर जो b का मान अभी मेरे पास किसका मान है ओनली b का मान, विद्युत चुंबकीय सदिश का मान आया है कितना है 2 × 10⁻⁴ टेस्ला आया। क्या करेंगे, मैंने समीकरण कहां तक दिया है, मैंने समीकरण 2 तक दिया है। मैंने समीकरण नंबर दे देता हूं 3, कितना बच्चों मैंने इसको समीकरण नंबर 3 दिया। अब जो समीकरण 3 है हम इसका मान किस में रखेंगे, हम इसका मान यहां से अब यहां से समीकरण 3 का मान किसका, समीकरण जो 3 है मेरे पास उसका मान, समीकरण 3 का मान 1 में रखेंगे। क्या तो जो मेरे पास समीकरण 3 है उसका मान मैं किस में रखूंगा 1 में रख दूंगा। ये मेरे पास 1 कहां है, ये रहा F बराबर Q B B sin थीटा। अब देखो थीटा का मान कितना लेना है हमें 90 लेना है, क्योंकि सीधे लंबे तारे लंब एक दूसरे के लंबवत है। तो इस स्थिति में क्योंकि लंबवत है ना, लंबवत है तो थीटा का मान कितना होगा, कंडीशन लगानी पड़ती है क्योंकि हम जानते हैं लंबवत है तो थीटा की जो कंडीशन होगी वो 90 डिग्री होगी। हम सभी ये भी जानते हो, क्या जानते हैं कि sin 90 की वैल्यू होती है वो बच्चों कितनी होती है, वो होती है 1। कितनी होती है, sin थीटा का जो मान होता है वो कितना होता है 90 का मान 1 होता है। मैं क्या करूंगा F बराबर देखो F बराबर Q B और B का जो मान मेरे पास कितना है, B का मान मेरे पास कितना आया है, अभी तो पहले से तो ऐसे कर देते हैं। अब sin थीटा का मान 90 रख दो, यदि sin यहाँ पे 90 रख दो, sin 90 हम जानते हैं sin 90 का मान 1 हो गया। अब देखो अभी आंसर रख देते हैं। अब देखो q का मान भी हम सभी जानते हैं, q का मान क्या होता है, q का मान हम सभी जानते हैं 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम होता है किसका, आवेश q का मान होता है। तो हमें सब बातें याद रखनी है। देखो यहाँ पर मान रखूंगा 1.6 गुणा 10 की घात -19, ठीक है -19 और v का जो मान है वो कितना है मेरे पास, वो है मेरे पास 10 की घात 7 है। और जो यहाँ पर v का जो मान है वो मेरे पास कितना आया है, वो मेरे पास आया है कितना आया 2 गुणा 10 की घात -4 आया है। कितना
कितना है 2 गुना 10 की घात माइनस 4 किसका मान आया है इसका। अब जब ये इनको गुणा भाग करेंगे तो मेरे पास मान चला रहेगा। देखो हम यहाँ से करते हैं, यदि देखो 1.6 गुणा, अब देखो यहाँ से पॉइंट हटाता हूँ मैं, क्या करता हूँ यहाँ से पॉइंट हटाता हूँ, यदि यहाँ पर पॉइंट है ये हटाना है तो 16/10, ठीक है। ऐसे में शॉर्ट तरीके से सरल जो सभी को समझ में आए उस तरीके से बताता हूँ। 10 की घात 7 और यहाँ पे टेस्ला का मान हो गया v का मान नहीं। अब देखो यहाँ से तो ऐसा हो गया, अब जैसे अब ये घात ऊपर जाएगी तो 16 प्लस में ऊपर जाएगी वो कितना होगा 10 की घात माइनस 19 और 10 की घात प्लस में 7 पहले से ही ये ऊपर गई, किसकी हो गई ये हो गई बच्चों माइनस की, किसकी हो गई माइनस की हो गई। अब क्या करेंगे तो देखो 19 और एक 20 हो गई, 20 में से 7 गए कितनी बच गई 16 बच गए। लेकिन ये भी तो है 10 की घात 7 और ये भी गुणा में चल रहा है 10 की घात माइनस 4। अब देखो इसको भी गुणा करना पड़ेगा 2 गुणा 10 की घात माइनस 4। देखो 16 19 20 और 4 24 में यदि 7 घटा दो 24 में से कितने घटा दो 7 घटा दो कितना बचता है 17 बचता है मेरे पास, कितना बचता है 10 की घात माइनस 17, ठीक है। कितनी बच गई 10 की घात माइनस 17 बच गई। अब देखो 16 के 2 बचे तो मेरे पास बच गई 32 इंटू 10 की घात माइनस 17, कितना बचा माइनस 17। क्योंकि हम बल निकाल रहे हैं तो ये हमारे पास आंसर निकल कर आ गया, कितना है हमारे पास आंसर निकल गया। हमारे पास जो आंसर है वो आया है 25 इंटू 10 की घात माइनस 17, कितना आया है माइनस 17 आया है, ठीक है। लेकिन इसमें कंडीशन है यदि बल निकाल रहे हैं तो इसका मात्रा हमें खुद को लगाना होगा, कितना बल का मात्रा होता है न्यूटन। तो इस जो पर्सन है उसका आंसर आया है कितना आया है, उसका जो मान है क्वेश्चन का आंसर है वो आया है F बराबर 32 इंटू 10 की घात माइनस 17 न्यूटन। मैं आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको आसान तरीके से समझ में आया होगा। धन्यवाद।